नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 47। देखो इसकी दक्षता क्या है, 2-3 अंक की संख्याओं को घटा पाना। अब इसमें से किन्हीं दो, पहला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है। यदि उनमें से एक संख्या क्या है, 85 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखो एक पहली संख्या कौन सी मान लेते हैं, x मान ले, फिर उसको जोड़ करेंगे, क्या उसके अंदर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे 85, दोनों का योग है ना, और वो किसके बराबर है, 165 के बराबर है। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन को सोल्व करना है आपको। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करना है तो क्या करेंगे अपन, देखो ये इक्वेशन बन गई। अब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x को इधर रखो और बराबर में क्या आ जाएगा, 165 माइनस 85। ठीक है, जो इस 85 को माइनस करके जो आंसर निकलेगा अपना, वो क्या होगा, वो होगा अपना x की वैल्यू। या आप ऐसे समझना चाहो कि देखो दो दो संख्याओं का जोड़ क्या है, 165 है। ठीक है, अब उनमें से एक संख्या दे दी आपको, तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, इस वाली संख्या को घटा दोगे तो दूसरी वाली संख्या आ जाएगी ना। ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, 80। आ गया समझ में, 165 में से 85 घटाओगे कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व ये। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 2 में, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर क्वेश्चन को हल करें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अपन को ये जो बॉक्स है उनके अंदर घटाव करना है। देखो नीचे नीचे आ रहा है, घटाव करना है सिंपल से। ठीक है ना, अब देखो 6 में से 5 गए, 1 फिर 2 कितना है, 421। आगे फिर 11 घटाओगे कितना आएगा, 9, फिर 9 में से 8 घटाओगे 1, फिर यहाँ पे 0, कितने 89। ठीक है, हो गया ये। फिर यहाँ पे 2 में से क्या, 2 में से 9 नहीं जाएगा, तो फिर क्या, 12 में से 9 घटाओगे 3, फिर यहाँ क्या बचा, 11 में से 9 घटाओगे कितने, 11 में, यहाँ 11 बचा ना, तो 11 में से 9 घटाओगे फिर 2, फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो 1 में से गया 0। ठीक है, कितने बचे, 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 502 में से 99 घटाना है, तो आपके आंसर क्या आएगा, 403। देखो 502 में से 100 घटाओगे तो कितने बचे, 402 बचेंगे, और एक और कम घटा रहे हो तो क्या, 403 बच जाएंगे। ठीक है, हो गई। अब देखो 620 में से 39 घटाओ कितने बचेंगे, 581, कितने, 581। फिर आओ 771 में से 23 घटाओ कितने बचेंगे, 848। ठीक है, हो गया ये सोल्व। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऐसे करना है। ठीक है, पहले वाले में जैसे आपने किया था वैसे ही करना है। अब आपको देखो यहाँ पे संख्या नहीं दी हुई है, 506 में से क्या घटाए कि अपने 668 बच जाए, तो अपन क्या करेंगे, सीधे पहले 468 को घटा लेंगे। 468 को घटाने के बाद में जो संख्या अपनी आएगी, 506 में से 468 को घटा के फिर जो संख्या आएगी अपनी, वो क्या होगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इसको घटाओगे तो कैसे करोगे, देखो कैसे घटाओगे, कोई भी पहले ऐसे करो, 506 है, 506 में से 468 घटा दो डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे करोगे तो वैसे ही आएगा आंसर। ठीक है, 468 घटा दो तो 16 में से 8 गए 8, फिर यहाँ क्या बचा, 9 बचे, 9 में से 6 गए 3। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, 4 में से कुछ नहीं जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या है 38, तो यहाँ पे क्या है 38 घटाएंगे तो 468 आएगा। आ गया समझ में ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 666 में से क्या घटाए कि अपने 637 बच जाए, तो क्या घटाएंगे अपन, क्या करेंगे 666 में से 637 घटा देते हैं, तो अपने क्या यहाँ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का आंसर क्या आएगा, 29। देखो 6 में से 9 गए 7, 16, देखो 16 में से 9 गए 7, फिर यहाँ क्या बचे 15, 15 में से कितने जाना है अपने को, 15। देखो यहाँ पे क्या बच गई, सॉरी यहाँ पे क्या है 5 है, 5 में से 2 गए 3, फिर यहाँ पे 6 में से 6 के 6 आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या घटाएंगे, यहाँ पे अपन घटाएंगे कितने, 700, अगर 805 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा, 759। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो 601 में से 50 घटाओगे तो कितना आएगा, 551। फिर यहाँ पे 345 में से क्या घटाए कि 289 अपना आंसर आ जाए। ठीक है, कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 66 घटा देंगे, कितने घटाएंगे, 66। ठीक है, फिर इसमें से क्या घटाए कि अपने आंसर आ जाएगा। बताओ देखो कितना घटाए कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो अपन इसमें से क्या घटाएंगे, 37 घटा देंगे तो अपना 796 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दी हुई है, किसी भी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है। क्या है, किसी भी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो क्या है, कोई संख्या है, उसमें से क्या किया अपन, 78 क्या किया, 78 घटा दिया। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ अपन को, 42 प्राप्त हुआ। मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, ये इक्वेशन बन गई अपने। तो क्या करना है, अब देखो इसको x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो क्या करेंगे, 78 को इस तरफ भेजेंगे, तो 42 प्लस 78 क्या होगा, 42 प्लस 78 अपने क्या आ जाएगा, 42 प्लस 78 120। ठीक है, 42 प्लस 78 क्या होगा, 120। तो 120 में से 78 घटाएंगे अपन, तब क्या निकलेगा अपना 42, तो वो संख्या क्या हुई, 120। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो संख्या 550 के क्या है, संख्या 550 के दोनों स्थानीय मान। तो सबसे पहले इस वाले सैकड़े के ऊपर जो 5 आ रहा है उसका स्थानीय मान क्या होगा, 500। ठीक है, फिर दाई के ऊपर जो आ रहा है उसका 50, दोनों में क्या करना है, अंतर करना है, तो कितना आ जाएगा, 450 आ गया। ठीक है ना, स्थानीय मान निकाल लिया पहले अपन ने, फिर इसका अंतर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब देखो वापस से वही क्वेश्चन है कि 101 में से क्या घटाए अपन के 75 आ जाएगा, तो 26 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब किस में से 45 घटाएंगे 35 आ जाए, तो 80 में से 35 घटाएंगे 45 घटाएंगे तो अपने
32 आंसर आ जाएगा। फिर 344 में से तो 97 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 297, 247 कितने? 247, ठीक है। फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे 200 में से 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 101, ठीक है ना, इसमें, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आओ 401 में से क्या घटाएंगे? 342 आंसर है, तो क्या घटाएंगे? 59, ठीक है। यहाँ पे आओ फिर 421 में से 56 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 365, ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो संख्या 554 क्या है? संख्या 554 में अंक 2 और 4 को बदलकर एक नई संख्या बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले अपन को क्या करेंगे? नई संख्या बनाते हैं। तो इन दोनों को, पहली संख्या कौन सी है? 254। अब नई संख्या कौन सी बनाई अपन ने? 452, ठीक है। अब क्या करना है? दोनों को मूल संख्या से अंतर बताना है। तो अपन क्या करेंगे? 452 जो बड़ी संख्या उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे, तो अपना अंतर क्या जाएगा? देखो 12 में से 4 गए, 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ क्या बच गया? 14, 14 में से 5 गए 9, फिर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3, 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1, तो ये अपना अंतर क्या आया? 198 आ गया ये। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही क्वेश्न है कि इनको पहले अब नई संख्या बनाएंगे। देखो पहले वाली संख्या कौन सी है? 592। नई संख्या कौन सी बनी अंक बदलने के बाद में? तो 295 बन गई ये संख्या। देखो 5 और 2 की जगह बदल दी अपन ने। फिर अब क्या करना है? वापस से अंतर निकालना। नई संख्या बनाई, नई संख्या का मूल संख्या में कितना अंतर? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, ठीक है। अब 12 में से 5 गए, 12 में से 5 गए 7, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा? 18 में से 9 गए 9, फिर 4 में से 2 गए 2, तो कितना आया अंतर? 297 क्या है अपना? ये अंतर आ गया। ये हो गया आपके कार्यपत्रक 47। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।